हेलो फ्रेंड। सबसे पहले मैं तो आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं। फ्रेंड, आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से, आप लोग के प्यार दुलार से फ्रेंड आज मेरा 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर यानी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड आशा है हमें कि आप लोग हमें ऐसा ही प्यार देंगे, दुलार देंगे। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड हमको। तो फ्रेंड हम आशा है कि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड आज हम ऐसे ही अगला एक टॉपिक है हमारा कि एचटी ब्रेकर क्या होता है, यानी एचटी ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं और एचटी ब्रेकर किसको बोलते हैं। और आपको मैं थ्योरेटिकली भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेकर के बारे में बता देता हूं कि ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं। ब्रेक बेसिकली आपका क्या होता है, एक ओसीबी यानी इसको बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। दूसरे पे होता है आपका वीसीबी, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और तीसरे पे फ्रेंड होता है हमारा SF6 यानी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। और फ्रेंड चौथे पे आपका होता है ACB एयर सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड ये चार टाइप के जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं तो चार टाइप के हमको क्या है ABCD पढ़ने के लिए मिलता है, जिसमें से ये जो तीन है ये क्या है एचटी ब्रेकर कहलाते हैं, एचटी ब्रेकर कहलाते हैं। और ये जो चौथे नंबर का है यानी जो ये क्या होता है LT ब्रेकर, इसको बोलते हैं LT ब्रेकर बोलते हैं। ये जो एक क्या है LT ब्रेकर है और ये जो तीन क्या है HT ब्रेकर है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं OCB के, नहीं बात करते हैं, हम SF6 की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करते हैं ये दो नंबर जो है यानी VCB की वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को आपको मैं फील्ड में ले चल के दिखाता हूँ कि कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तो फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको फील्ड में दिखा के आता हूँ, फिर इसके अंदर इसके ऊपर मैं डिटेल से बताऊंगा कि हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी क्या है 11 kV की VCB है। हमारी ये जो दिख रहा है आपको, हमारी क्या है ये मेन इनकमर है और ये क्या है हमारी आउटगोइंग है, दो हमारी आउटगोइंग है। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको भी दिखा देता हूं कि यानी ये जो VCB पैनल होता है यानी HT पैनल जो होता है इसको MV पैनल भी बोलते हैं यानी मीडियम वोल्टेज पैनल भी बोलते हैं और इसको HT पैनल भी बोलते हैं। तो ये क्या है एक 7 से 8 फीट का एक पैनल होता है और पीछे साइड भी अपना 6 से 7 फीट का एक इससे साथ कनेक्ट रहता है जो कि इसके अंदर सब कनेक्ट रहता है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे पीछे साइड क्या होता है एक केबल यानी जो हमारी जीओडी है उससे एक केबल आती है और यहाँ से एक केबल आउट होकर जो जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है वो प्रोटेक्ट होने के बाद क्या होता है जो हमारी ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर के इनपुट में जाती है। तो अभी ट्रांसफार्मर की हम बाद में बात करते हैं, अभी हम आपको इसका ओवरव्यू दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ये क्या है हमारी ये RYB और ऑन का इंडिकेशन है और एक ऑफ का इंडिकेशन है, एक VCB ट्रिप का इंडिकेशन है, स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन है, VCB टेस्ट का इंडिकेशन है और VCB सर्विस का इंडिकेशन है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है यानी RYB जो दिख रहा है आपका तो माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे तो 11 kV का कोई इंडिकेटर लगा नहीं रहता है, तो ये कैसे काम कर रहा है 11 kV पे। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि इसके अंदर एक PT लगा रहता है, PT का जो इनपुट रेशियो रहता है यानी PT का जो इनपुट रेशियो रहता है वो 11 kV/110 रहता है। तो इसमें फ्रेंड क्या होता है कि ये जो जितनी भी इंडिकेशन ये दिख रही है
RYB, ये क्या है इंडिकेशन, यानी 110 पे काम करती है, या तो फिर 110 उसका क्या है लाइन टू लाइन होता है। यदि यहाँ पे इसके पीछे यदि आप मीटर वोल्टेज मेजर करेंगे तो इसमें क्या है 63 यानी 63.5 इससे यानी 63.5 वोल्टेज दिखाएगा, तो इस पे काम करता है। तो फ्रेंड पीटी का कंपार्टमेंट आपको दिखा देते हैं, यानी ये देखिए नीचे जो दिया हुआ है ये पीटी कंपार्टमेंट है। इसको अभी हम नहीं खोल सकते क्योंकि क्या है इसके थ्रू आपका इंटरलॉकिंग लिया हुआ है। और फ्रेंड वो ऑफ का इंडिकेशन है, इसमें कुछ एसी भी इंडिकेशन है और कुछ डीसी भी इंडिकेशन होता है। और ऑफ का इंडिकेशन है, एक ऑन का इंडिकेशन है, एक ट्रिप का इंडिकेशन है, एक स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन है। इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है जब चार्ज हो जाता है स्प्रिंग चार्जिंग का, उसका इंडिकेशन है। और एक वीसीबी टेस्ट मोड है और वीसीबी सर्विस मोड है। सर तो हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक कंपोनेंट के बारे में। तो फ्रेंड हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यानी हमारी क्या है मास्टर ट्रिप रिले है। मास्टर ट्रिप रिले को क्या बोलते हैं 86 रिले भी बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यानी इसको हाई स्पीड मास्टर ट्रिप रिले भी बोलते हैं, इसको लॉकआउट रिले भी बोलते हैं। और फ्रेंड हमारा क्या है 8 विंडो का एनाउंसिएटर लगा रहता है जो कि एसी फेल डीसी फेल। फ्रेंड यदि आपको नहीं पता है कि इसको रीसेट कैसे करते हैं, एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ हूं, तो आप वहां से देख लीजिए कि इसको रीसेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी 8 विंडो का एनाउंसिएटर है और इसमें क्या है जितने भी यानी ट्रिपिंग रहेगा, देखिए सपोज दैट यूवी का है, ओवर वोल्टेज का है, ओवर करंट का है, अर्थ फॉल्ट का है, और यानी 2 स्पेयर भी इसमें लगा रहता है। आर्क सेंसर टू ट्रिप, यानी जो हमारा वीसीबी के अंदर जो कांटेक्ट बनता है उसका सेंसर का भी यहाँ पे एनाउंसिएटर दिया हुआ है। और फ्रेंड हमारी ये क्या है हुटर है। हुटर जैसे हमारे पास क्या होता है यदि कुछ ट्रिप होता है तो ये हुटर दिया रहता है। ये हमारे 2 पुश बटन रहते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद जब रिसेट करेंगे तो रिसेट हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्या है हमारा यानी किलो वोल्ट मीटर है, यानी केवी मीटर इसको बोलते हैं। हमारे क्या है एनालॉग है, अब तो डिजिटल आ गया है। और हमारा क्या है ये सिलेक्टर स्विच है दोनों, ये भी सिलेक्टर स्विच है। और हमारा ये अमीटर है, फिर उसके बाद हमारा क्या है एमएफएम मीटर है। जब हमारा एमएफएम मीटर है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब एमएफएम मीटर है तो अमीटर की लगाने की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड इसमें लगाने की इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या है हमें डायरेक्ट यदि एम्पियर देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमएफएम मीटर में क्या होता है हमें अंदर जाके देखना पड़ता है। यदि इसमें हमको यहाँ पे देखना हो तो इसके लिए लगाया जाता है और बाकी कुछ नहीं इसमें है। तो फ्रेंड हमारा क्या है एमएफएम मीटर, यानी मल्टी फंक्शन मीटर इसको बोलते हैं। इसके अंदर कितना करंट चल रहा है, कितना वोल्टेज चल रहा है, कितना क्या चल रहा है आपको मैं दिखा देता हूं। यानी आपको देखना है तो यहां से देख सकते हैं, देखिए इस वाले नोब यानी इस वाले एरो पे आपको ध्यान देना है। देखिए अभी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कितना चल रहा है 6 पॉइंट इतना चल रहा है, यानी केवी में बता रहा है। और आपको डाउन ये वाला डाउन बटन से करना है। यहाँ पे क्या है लाइन टू लाइन दिखा रहा है, देखिए ये वाला ये यहाँ पे है वोल्टेज यानी लाइन टू लाइन 11.62 चल रहा है। और एम्पियर देखिए अभी हमारा क्या है 45 एम्पियर चल रहा है। एचटी का फ्रेंड ये दिखा रहा हूं, ये हमारा 5 और कितना केवीए चल रहा है 352 ये समथिंग, यानी ये केवीए चल रहा है। और इसमें किलोवाट कितना चल रहा है, केवीआर कितना चल रहा है, पावर फैक्टर कितना चल रहा है, यानी इसमें फ्रेंड सब कुछ देख सकते हैं। और फ्रेंड हमारा क्या है लोकल रिमोट का सिलेक्टर स्विच है। फ्रेंड इसकी मैं कंट्रोलिंग वायरिंग, इसके अंदर कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे रहता है इसका भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा कि इसका कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड ये क्या है ट्रिप सर्किट हेल्थ का है, यानी ये जो इंडिकेशन दिखा रहा है ट्रिप सर्किट हेल्थ टीसीएच इसको बोलते हैं। और ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। ये हमारा क्या है टीएनसी स्विच है, ट्रिप न्यूट्रल और क्लोज, ये टीएनसी स्विच है। ये हमारा क्या है टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक होता है जिसको टीटी ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है सीटी के टेस्ट करने के लिए बस दिया रहता है। और फ्रेंड इसका क्या है हमारा पीटी एक नीचे लगा रहता है, जैसा कि पीटी हमारा क्या है पीटी एक नीचे लगा रहता है। और
फ्रेंड आपको मैं बता रहा हूं कि जो ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकल रिले है। ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल रिले है। फ्रेंड इसकी यदि सेटिंग कैसे करते हैं, यदि इसकी एक वीडियो अपलोड यदि आप देखे नहीं है तो इसकी वीडियो में अपलोड किया हुआ हूं, उसको भी आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर सेटिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड ये न्यूमेरिकल ही रिले क्या है, इस जो पूरे ब्रेकर का मास्टर माइंड होता है ये न्यूमेरिकल रिले ही होता है। ये क्या है फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पे 3OC प्लस 1 फाल्ट IDMT रिले है, यानी ओवर करंट प्लस अर्थ फाल्ट का इसमें क्या है, प्रावधान लिया हुआ है, यानी सेटिंग किया हुआ है। तो फ्रेंड ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये किस कंपनी का है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सब कुछ मास्टरमाइंड यही पूरा करता है, ये जो रिले है, न्यूमेरिकल रिले। यदि फ्रेंड इसको जब आप खोलेंगे, इसके डोर को यदि खोलेंगे आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर वायरिंग कैसे किया हुआ है। और जब खोलेंगे आप तो उसके अंदर बहुत से वायरिंग देखने के लिए मिलेगा, जिससे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वायरिंग कहाँ जा रहा है, कौन सी वायरिंग किसके लिए जा रहा है, कंट्रोलिंग का कौन है और ट्रिपिंग का कौन है और लाइटिंग का कौन है, एनाउंसिएटर का कौन है, रिले का कौन है। तो इसकी मैं वीडियो एक एक करके पार्ट वाइज आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ HT ब्रेकर के अंदर कैसे इसकी कंट्रोलिंग लिया जाता है, एंटी पंपिंग रिले का कंट्रोलिंग कैसे लिया जाता है। और सबसे फ्रेंड आपको मैं बता दूं कि ये क्या है, हमारा VCB है, यही मेन VCB होता है। अभी इसको मैं खोल नहीं सकता, यहाँ से आपको दिखा भी, आप देख लीजिए बस ऊपर से ही। ये क्या है, क्लोज करने के लिए रहता है। यदि आपको बाहर से करना है तो ये क्या है, हैंडल दिया रहता है। ये हैंडल, यहाँ पे जो होल दिया रहता है, इस होल में आपको डाल के क्लोज करवाना रहता है, इस होल में आपको डाल के ओपन करवाना रहता है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। आपको मैं अभी फ्रेंड इसके अंदर जो VCB के अंदर वैक्यूम का प्रेशर, यानी वैक्यूम का प्रेशर कितना रहता है, वो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया, यानी VCB के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड आपने देखा कि मैं फील्ड में आपको दिखाया कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यही होता है। आपने देखा उस पे मास्टर ट्रिप रिले लगा हुआ है, ऑन का इंडिकेशन है, ऑफ का इंडिकेशन है, ट्रिप का इंडिकेशन है, सर्विस का इंडिकेशन है, स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन है, सब कुछ आपने देखा उस पे। तो फ्रेंड आपको माइंड में ये चल रहा होगा कि जैसे RYB का इंडिकेशन आपने देखा, RY का यानी 11 kV पे वो तो रहता लगते शो कर रहा था, तो 11 kV का तो कोई इंडिकेशन आता नहीं है, तो ये कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड वही डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले VCB किसको बोलते हैं, यानी टेक्निकल वर्ड में यदि आपको बोल दिया जाए कि पूछे कि यानी कोई पूछे कि यदि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड आपको मैं टेक्निकल भाषा में बताता हूं कि जब क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को ऑन ऑफ करते हैं, जब ऑन ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को जब ऑन ऑफ करते हैं तो आर्क उत्पन्न होता है, यानी उस आर्क को बुझाने का काम यहाँ पे वैक्यूम करता है। यानी वैक्यूम बोले तो जो वैक्यूम यानी निर्वात, तो हिंदी में निर्वात उसको बोलते हैं, तो वैक्यूम करते हैं। तो फ्रेंड वो जो वैक्यूम बोतल रहता है, वैक्यूम क्या होता है, एक बोतल में बंद रहता है, तो वो जो बोतल रहता है जिस सर्किट में कनेक्ट रहता है, जिस सर्किट में कनेक्ट रहता है उसी को बोलते हैं VCB, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यानी आपको फिर से मैं बोल देता हूं, यानी जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर को ऑन ऑफ किया जाता है तो क्या है, एक आर्क उत्पन्न होता है, उस आर्क को बुझाने का काम वैक्यूम करता है। और वह जो वैक्यूम सिलेंडर है, जो वैक्यूम है, यानी जिस सर्किट में लगा रहता है उसको हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, उसको शॉर्टकट में VCB बोलते हैं। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड ये यानी इसकी डिफिनेशन होती है, यानी VCB का जो वैक्यूम का प्रेशर रहता है, यानी VCB प्रेशर ऑफ वैक्यूम। फ्रेंड इसके जो प्रेशर रहती है ना, ये 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर -6 टोर में रहती है। फ्रेंड ये टोर है।
टॉर में रहती है। फ्रेंड इसकी जो प्रेशर रहती है, जो वैक्यूम इसके अंदर रहता है, उसकी प्रेशर जो होती है यानी 10 की घात है, यानी 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -6 टॉर रहता है। टॉर फ्रेंड इस क्या होता है, ये निगेटिव प्रेशर इसके अंदर रहता है। फ्रेंड जो अपना SF6 रहता है, SF6 सर्किट ब्रेकर, उसके अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी रहती है, तो उसकी जो प्रेशर रहती है कितना रहता है, वो 1500 से लेके यानी 18 टॉर फ्रेंड इसकी रहती है SF6 सर्किट ब्रेकर का, और हम विस्बी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इतना रहता है। मैं बताता हूं कि उसके ऊपर जो इंडिकेशन लगा हुआ था, सबसे पहले मैं उसको बना लेता हूं। यहाँ पे आपने को दिखाया, मैं एक R का था, Y का था, B का था, ऑन का था। उसके ऊपर जो VCB के ऊपर आपको मैं इंडिकेशन दिखा रहा था, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा, यानी करीब 1 से लेके 9, 10, 11 तक और भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको एक और लगाना है, जैसे DC फेल, AC फेल का, तो आप भी लगा सकते हैं। तो हमारे एनाउंसिएटर पे था, जैसा कि यदि आप नहीं, आपको पता, यदि आप नहीं देखे हैं कि VCB को रीसेट कैसे करते हैं एनाउंसिएटर से, तो उसका मैं एक आई बटन में लिंक दिया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि एनाउंसिएटर के थ्रू VCB को कैसे रीसेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इसके ऊपर जो इंडिकेशन रहता है, यानी आपको माइंड में चल रहा होगा कि 11 kV का तो कोई इंडिकेशन आता नहीं है, तो ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड हमारी जो, आपको मैं बता दूं कि जो लाइन टू लाइन रहता है, यानी 11 kV जो है, ये लाइन टू लाइन है। PT का रेशियो क्या होता है, यानी PT का रेशियो होता है यानी 11 kV/√3। ये फ्रेंड क्या है, ये लाइन टू लाइन का है। ये जो दिख रहा है आपको लाइन टू लाइन है। यदि लाइन टू फेज आपको करना है तो √3 से जब डिवाइड करेंगे 11 kV को, तो यानी 6.5 कुछ केवी के समथिंग आएगा। और फ्रेंड जब हमारा PT लगा रहता है, जो PT हमें क्या है, यानी PT के इनपुट में क्या हम 11 kV देते हैं, और आउटपुट में आपको देखने के लिए मिल गया 110। ये क्या करता है, लाइन टू लाइन देता है। यदि लाइन टू आपको फेज करना है तो इसमें √3 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर फेज का यानी लाइन टू फेज होगा। तो फ्रेंड ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन क्या है, यदि 110 का है तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, यहाँ पे यदि मीटर, मल्टीमीटर आप ले लीजिएगा, मल्टीमीटर का दोनों नोब, एक इसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल चाहता है, तो इसके लिए यानी जब इसको आप डिवाइड करेंगे 110 को √3 का वैल्यू होता है 1.732, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 63.5 वोल्ट। आप मल्टीमीटर का दोनों नोब लगा के चेक कर लीजिएगा, उसमें यही शो करता है। तो फ्रेंड ये जो RYB है, RYB के लिए, इसके लिए क्या लगा रहता है, PT लगा रहता है, और कंट्रोलिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, PT लगा रहता है। तो यही पावर यहाँ पे क्या होता है, 110 या तो फिर 63.5 वोल्ट यहाँ पे मेजर करने के लिए हो जाता है। और फ्रेंड ये ऑफ का इंडिकेशन, ऑन का इंडिकेशन, ऑफ का इंडिकेशन, ट्रिप का इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन, इसके लिए फ्रेंड क्या है, तो ये क्या होगा हमारा, ये AC हो गया, यानी ये इंडिकेशन क्या हो गया, AC हो गया, ये भी AC हो गया, ये भी AC हो गया। और फिर ये क्या है, ये भी हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का भी क्या है, AC है, AC और AC। और बाकी फ्रेंड कौन सा होता है, यानी बाकी फ्रेंड क्या होता है, ये DC होता है, ये भी DC होता है, ये भी DC होता है, और फ्रेंड ये भी DC होता है, ये भी DC होता है, ये भी DC होता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी 10 इंडिकेटर लगा हुआ था, आपको मैं जब दिखा रहा था, तो 1 2 3 4, यानी 4 क्या हमारा AC है, और DC में कितना है, 6 हमारी DC है, यानी DC इंडिकेशन है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इंडिकेशन इसके ऊपर कैसे लग रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।